नमस्कार, मैं प्रिंसी पटेल। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल में। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में ऑनलाइन फ्रॉड, मनी फ्रॉड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब साइबर ठग से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ रही है। आज बोल दिल्ली बोल में हम लोगों से जानेंगे कि उनको साइबर क्राइम के बारे में कितना पता है और अगर उन्हें इस तरह के कॉल आते हैं तो वो किस तरह से इसे बचते हैं। मेरे फादर के साथ हुआ था, वो एक फ्रॉड कॉल आया था और ही वाज सेइंग कि मैं आपको एक रिसीट दूंगा, मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा, आप उस पर स्कैन, आप उसको ऑटोमेटिकली उस पर पेमेंट कर देना तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे रुपए। मतलब एक्चुअली उसने कुछ फंसा दिया था बातों में पापा को। तो हुआ क्या, वो 30,000 रुपीज़ डेबिट हो गए विदाउट एनी, मतलब उनको UPI का जो कोड होता है, 6 डिजिट कोड होता है, उनको डालना पड़ा। उसके बाद पैसे आए नहीं, पैसे चले गए। एक्चुअली ही गॉट ट्रैप्ड, जो उसने बातों में फंसाया ना, वो फंस गए इन बातों में। तो 30,000 रुपये उनके अकाउंट से डेबिट हो गए। बट एक बार मेरे संग भी ऐसा केस हुआ था कि उसने ऐसा बोला था कि मैं आपका जीजा जी बोल रहा हूँ और एंड ही सेज दैट कि कुछ रुपए की ज़रूरत है एंड आप मेरे को ऐसे भेज दो। मतलब उसने इस तरीके से बातें करी कि मेरे को आप रुपए भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे। सो मैं उसकी बातें पहचान गया कि वो जिस तरीके से बोल रहा था वो ऐसे नहीं बोलते वो। तो मैंने फिर उसकी पुलिस कंप्लेंट करी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे रुपए नहीं कटे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर रहो कि मतलब जो भी ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ट्रू कॉलर है तो किसी ने मान लो स्पैम रिपोर्ट करा है उसे या फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करा है तो पहले ही से पता लग जाता है कि हाँ ये फ्रॉड कॉल है। तो वो चीज़ आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा कि हाँ ये फ्रॉड कॉल हो सकता है, इट माइट भी। और बाकी उसकी बातें पहचानो, आप ईजिली ट्रैप मत हो जाओ। मैम आते रहते हैं वैसे कॉल तो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन पे यूज़र्स हैं जितने भी। अब मैं भी फ़ोन पे चलाता हूँ, फ़ोन पे में इस तरह के कॉल्स ज़्यादा आते हैं। और फ़ोन पे में ज़्यादा आते हैं इस तरह के कॉल, फ़ोन पे में ज़्यादा आते हैं। और ATM वाले भी कॉल्स आते हैं ऐसे जो फ्रॉड होते हैं। मेरे को पता रहता है, हमारे फ़ोन पे जैसे भी OTP आता है तो कोई भी हम जिसको भी पैसे डेबिट करेंगे हमें पता रहता है ना, तो इसलिए मैं कभी उनका रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे कोई कॉल आता है आपके पास कि आपके अकाउंट में, कोई पागल तो है नहीं जो आपके अकाउंट में 2,000 या 5,000, कोई जितना भी कैश डालेगा कोई भी नहीं डालता आज के टाइम पे। इसलिए पहले ही सबको सतर्क रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो एक्चुअली उनका पहले कॉल आता भी कुछ दिन पहले भी आया था। पहले तो अपने बारे में बताते हैं कि हम SBI या कहीं से कोई से भी बैंक से बोल रहे हैं। देन उसके बाद फिर उनका वही चलता रहता है कि आपका कार्ड बंद हो जाएगा, ये स्कीम आया, यही चलता रहता है। तो अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है। फिर उसे बचने के तो बहुत सारे तरीके हैं कि अपना ट्रांजैक्शन जो हो वो मतलब सेफ देख के करें, ATM पिन वगैरह चेंज करते रहें, और दूसरा कॉल आए तो OTP तो कभी भी बतानी चाहिए। ये मेरे पास फ्रॉड कॉल रेगुलर आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ बंद करने के लिए, मैं कितनी बार बोलता भी हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमेशा कॉल फ्रिक्वेंटली कॉल आती रहती है, लेकिन फिर कॉल करते हैं, कभी बैंक वाले कॉल करते हैं, कभी जॉब वाले कॉल करते हैं। जैसे बैंक वाले करते हैं कि हाँ अपना ये बता दो, इसमें आपको आपको प्राइज़ मिले हुए हैं, इतने अवार्ड मिले हुए हैं। कोई OTP मांगता है, कभी ये कुछ मांगता है, लेकिन मैं नहीं देता हूँ। सबसे अच्छा मैं ट्रू कॉलर यूज़ करता हूँ। ट्रू कॉलर में किसी भी कॉल अनवांटेड कॉल आती है तो मैं उससे कॉल रिसीव ही नहीं करता हूँ। जिसमें स्कैमर होता है अनवांटेड कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। तो लोगों से हमने बातचीत किया, लोगों को पता है कि किस तरीके से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को नहीं पता है, जिसका शिकार हो चुके हैं। कुछ लोगों ने भी सुझाव भी दिया है किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। जैसे कि ट्रू कॉलर के थ्रू आप एक स्पैम फ्रॉड को देख सकते हैं कि ये जो कॉल है वो फ्रॉड कॉल है। ABN TV भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन करने से पहले आप अच्छे से उसको पढ़ लें ताकि आप कभी भी साइबर ठग का शिकार ना हो। कैमरामैन रोनित के साथ मैं प्रिंसी पटेल, ABN न्यूज़ दिल्ली।